अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शफ़ताइन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरी स्पाइन में प्रॉब्लम हो गया था, मेरी राइट लेग सुन्न हो गई थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी की तरफ है। लेकिन मेरी राइट लेग में अभी भी पेन है। मैं बहुत ज़्यादा चल भी नहीं सकती हूँ, तेज़ भी नहीं चल सकती, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कुछ चल लेती हूँ, कुछ कुछ काम करना शुरू कर दिए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो है जिसमें कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया है कि आज कल नाश्ते में हेल्दी ब्रेकफास्ट में क्या ले रही हूँ और कौन कौन से हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज का समर वेकेशंस चल रही हैं, तो बस फ़जर की अज़ान भी जल्दी ही हो जाती है 3:15 बजे। तो फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सोती हूँ मैं और फिर सुबह का जो नाश्ता होता है वो सब करती हूँ। तो ये एक नाश्ता है जिसमें कि 2 स्लाइस 2 बॉयल एग्स और स्लाइस के ऊपर ना मैं पीनट बटर और जैम लगा लेती हूँ और थोड़ा सा जूस पी लेती हूँ। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। अच्छा, अब आजकल माशाल्लाह आप सब भी माशाल्लाह बोलिएगा, मेरे दोनों बड़े बच्चे मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। इवन के मोहित भी काफ़ी सारे काम मेरे कर देते हैं, जैसे कुछ चीज़ें उठाकर पकड़ाना, मेरी टेबल उठाना एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे है जी एक और अनदर हेल्दी ब्रेकफास्ट जो कि है पाई। अच्छा, पाई आपको पता है कि वैसे ही बहुत हेल्दी होते हैं। तो एक दिन मैंने बीच में पायों का नाश्ता किया। आप जैसे चने हलवा होता है वो भी आप हेल्दी हैं, चने बहुत हेल्दी होते हैं, तो आप उसके साथ भी, और हलवा भी हेल्दी होता है तो उसके साथ भी आप एक दिन ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और चाय ऑफ कोर्स पीनी होती है ब्रेकफास्ट में, तो चाय भी पीती हूँ, समटाइम्स नहीं पीती। कभी कभी मैं मिल्क शेक पी लेती हूँ चाय की बजाय, जूस पी लेती हूँ। कभी कभी बाहर का जूस जो हमारे बॉक्स में आता है, या कभी कभी मैं फ़्रेश जूस भी पी लेती हूँ। तो ये बहुत हेल्दी होते हैं। अब यहाँ पे माशाल्लाह से नूरुल हसन ने पहले तो नाश्ते के पाए गरम किए, प्लेट्स वॉश की और अब ग्लास वॉश करें ताकि इजीली उसमें पानी और जूस पिया जा सके। चाय भी नूरुल हसन ने बनाई आज के दिन। तो कभी कभी मरियम नाश्ता बनाती हैं, कभी कभी नूरुल हसन। तो नूरुल हसन ने चूँकि सिर्फ गरम करना था, पाए तो मेरी भाभी ने पैक करके दिए थे जिस दिन हम ईद पे गए थे, उससे उसी दिन, तो उससे अगले दिन की ये है। तो आप इस तरह से, अच्छा जैसे होता है निहारी है, निहारी भी आप खा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि बीफ जो है ना वो मुझे डॉक्टर ने मना किया, लाइक बीफ ना खाएं, मटन एंड चिकन प्रोटीन आप ज़रूर लें। तो प्रोटीन से रिलेटेड जैसे एग्स हैं, चिकन टिक्का है, बॉइल्ड चिकन है, और उसके अलावा मटन है, मटन की यखनी आप पी सकते हैं, मटन की पाए आप वो खाएं, और निहारी भी आप मटन ही की बनाकर खाएं। तो ये हो गई हेल्दी। अच्छा, उसके अलावा मैं बनाती हूँ ओट्स। ओट्स में ना मैं प्रोटीन पाउडर का 1 चम्मच ऐड कर लेती हूँ। बाज़ार में मिलते हैं, जो लोग वर्कआउट्स करते हैं वो प्रोटीन पाउडर मस्ट लेते हैं, क्योंकि मसल्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग रखना होता है। तो बेसिकली मेरी बैक के जो थोड़े से मसल्स थे वही वीक हुए, जिसकी वजह से वो वाले मसल्स जो कि आपकी बैकबोन को स्टेबल रखते हैं वो वीक हुआ, जिसकी वजह से जो मेरी बैकबोन है वो थोड़ी सी L4 L5 एंड LS थोड़ी बाहर की तरफ निकल आई है, जो कि आप फ़िज़ियोथेरेपी के साथ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। तो इसमें आप फ़िज़ियोथेरेपी में ले रही हूँ
उसमें उन्होंने मुझे स्ट्रेचेस बताए हैं, लेकिन वो स्ट्रेचेस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हैं। आपने ख़ुद से कोई भी स्ट्रेच नहीं करना है, आप फिज़ियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। बल्कि मैं कहूँगी कि आप जब भी कभी बॉडी मसाज भी आपको चाहिए हो ना, तो आप किसी अच्छे फिज़ियोथेरेपिस्ट से ही जा कर लें, क्योंकि उनको सारे पॉइंट्स का पता होता है। हम जो घर में ऐसे ही काम वाली को बुला लेते हैं, मालिश वाली आंटी को बुला लेते हैं, उनसे करवा लेते हैं, तो वो उनको नहीं पता होता कि हमारी सेंसिटिव एरियाज, सेंसिटिव पॉइंट्स कौन से हैं, तो भी हमारी जो तबीयत है वो ख़राब हो सकती है। यहाँ पे अब तरबूज़ है माशाल्लाह से। समर्स में फ्रूट बहुत अच्छा आता है, मेलन आता है, वाटरमेलन आता है, मैंगोज़ है, मैंगोज़ का मिल्क शेक आप बना कर पिएँ। फिर चेरीज़ आती हैं, प्लम होता है, एप्रिकॉट्स होती हैं, एप्पल्स होते हैं। ये सारे फ्रूट्स आप किसी दिन भर के, मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कि फ़जर की नमाज़ के बाद मैंने भर के एक बोल फ्रूट्स का खाया था और बच्चों को भी दिया था। तो कभी कभी मैं सिर्फ वाटरमेलन, अच्छा वाटरमेलन अकेला खाने का मज़ा इस तरह से आता है कि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है ना, तो हमारा पेट भी बहुत जल्दी भर जाता है। तो वाटरमेलन खाने के 2 घंटे के बाद मैं कोई सा भी नाश्ता करती हूँ, वो कुछ भी हो, बॉयल एग हो, समटाइम्स मैं एक बॉयल एग और एक एग का ऑमलेट बना लेती हूँ। तो 2 एग्स आपके ज़रूर होने चाहिए इन योर ब्रेकफास्ट। और मैं जो एक बॉयल एग करती हूँ, दूसरा अंडे का ऑमलेट बनाती हूँ ना, उसके साथ चीज़ ज़रूर ऐड करती हूँ। ये भी मुझे डॉक्टर ने बताया था दैट चीज़ शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन योर ब्रेकफास्ट, आपकी डाइट में होनी चाहिए। अगर आप देखें तो जो फॉरेनर्स हैं, दे यूज़ टू ईट चीज़ इन देयर ब्रेकफास्ट, तो वो भी चीज़ भी प्रोटीन उसमें भी होती है, तो दैट इज़ हेल्दी। फिर उसके अलावा आप देख सकते हैं कि योगर्ट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। तो मैं कभी कभी बोल में थोड़ी सी योगर्ट भी ले लेती हूँ, 3-4 चम्मच। उससे भी आप को एनर्जी भी मिलती है, आपका स्टमक भी फुल रहता है। तो बेसिकली हमारा फोकस जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी ब्रेकफास्ट पे होना चाहिए, जो कि मेरा नहीं हुआ करता था। इससे पहले मैं बस कुछ भी खा लिया करती थी। ओट्स तो मैं खाती ही थी, बट और बॉयल एग्स भी खाती थी, लेकिन इस तरह से करके मैंने प्रॉपरली कभी नहीं किया था कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ भी ऐड करूं। और कभी कभी ऐसा होता था कि बस चाय के साथ बिस्किट ले लिया, या वो जो नट्स वाले बार होता है एक छोटा सा, वो ले लिया। लेकिन हमें प्रॉपरली ब्रेकफास्ट करना चाहिए और हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने इस वाटरमेलन कट किया मोहित, और मैंने ब्रेकफास्ट में वाटरमेलन खाया था। ये आ गया है अंडा, दही, और ये ऑमलेट है जिसके अंदर मैंने ऑलिव्स भी डाले हैं, चीज़ भी ऐड की है। ये एक स्लाइस है जिसके ऊपर मैंने पीनट बटर और जैम लगाया है। आपको पता है पीनट बटर इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। इसमें एक चंकी पीनट बटर आता है, एक माइल्ड पीनट बटर आता है। आप देखिए मैंने इसमें वो भी ऐड किया चीज़। तो ये अब एक स्लाइस के साथ मैंने एक ऑमलेट खाया था और एक स्लाइस जो कि मैंने पीनट बटर और जैम लगाया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ चाय के साथ स्वीट लेना होता है। अच्छा, ओट्स मल्टीपल टाइम्स मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। आज आपको एक चीज़ और भी बता देती हूँ कि ओट्स के अंदर मैं 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर ऐड करती हूँ। ये भी मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, एवरी डे मैं प्रोटीन पाउडर नहीं लेती हूँ, आप 3-4 दिन के बाद प्रोटीन पाउडर ऐड कर लें। उसके अलावा दूध में डॉक्टर ने कहा कि आपने एनश्योर पीना है। एनश्योर में भी प्रोटीन्स होती हैं, तो एनश्योर जैसे हम बच्चों को भी दे दिया करते होते हैं, तो इट इज़ गुड। तो उसको पानी के अंदर अच्छा सा आपने डिज़ोल्व करना है, मिक्स करके, स्टर करके, और वो पी लें। और यहाँ पे ओट्स के अंदर मैंने 1 एप्पल, 2 बनानास, थोड़ी सी चेरीज़, 3-4 आमंड और वॉलनट डाले हैं, अखरोट, और 3 खजूरें जो कि मीठा कर देंगी इसको, ओट्स को। ओट्स में मैं चीनी कभी भी ऐड नहीं करती। अच्छा, ओट्स में मैं एप्पल जो है मोस्टली ऐड करती हूँ, जिसका मैं छिलका उतार के, मैंने पहले भी बताया था कि छिलके के साथ हम खाते हैं तो
उसमें डाइजेशन में थोड़ा सा देर से होती है डाइजेशन। मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो है, इसलिए मैं छिलका उतार के खाती हूँ। तो वैसे छिलके के साथ भी आप खा सकते हैं अगर आप हेल्दी, तंदुरुस्त हैं और यंग हैं और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। तो यहाँ पे अब मैंने एप्पल को पील ऑफ कर लिया है और इसके अंदर मैं 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर ऐड करूँगी, जो कि ऐड करते हुए एंड पे मैं भूल गई थी कैमरा को ऑन करना, तो इसलिए वो नहीं दिखा सकी। अच्छा, जो खजूरें हैं इससे भी मीठा हो जाता है। अगर आप खजूर नहीं ऐड करते हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप हनी ऐड कर लें। तो मैं मीठा करने के लिए बस खजूर या तो ऐड करती हूँ या फिर हनी ऐड करती हूँ। और फ्रूट्स में भी मीठा तो ऑलरेडी होता ही है, तो इससे हमारे जो ओट्स हैं वो बहुत ही डिलीशियस और मज़े के हो जाते हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है। आई रियली इन्जॉय देम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल थोड़ा सा ये है, अपना ब्रेकफास्ट जो है वो मैं उठ के ख़ुद से बनाने लग गई हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे बच्चे काम करते हैं, खुशी तो होती है, लेकिन मैं सच बताऊँ मुझे बहुत दुख भी होता है। एक दिन तो मैं रोने ही लगी थी कि मेरे मासूम बच्चे छोटे छोटे हाथों के साथ काम कर रहे हैं और मेरी खिदमत करें। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। तो होता है माँओं को, अब मैं बीमार हूँ तो मैं उस तरह से काम नहीं कर पा रही, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूँगी और आप ज़रूर देखिएगा कि बच्चे कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हाँ, इससे मुझे ये अंदाज़ा ज़रूर हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चे मुझे देखते देखते बच्चों की तरबियत कितनी अच्छी हुई है माशाल्लाह से, कि बच्चे कोई भी जगह, कोई भी चीज़, कुछ भी मेस्ड अप है तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो उसको क्विकली क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है। सफाई तो निस्फ़ ईमान है ना, तो सफाई का ख्याल हमें ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बादाम और अखरोट को ना थोड़ा पीस लिया था। अच्छा, पीसा भी इसलिए है, एक तो चबाने में ज़्यादा टाइम ना लगे, और दूसरा अगर ये पाउडर फॉर्म में होगा तो विल डाइजेस्ट ईज़िली एंड क्विकली। तो यहाँ पे अब मैंने चेरीज़ को भी स्टिक से उतार के डेकोरेट किया है, फिर मैं खजूरों को कट करके इसके ऊपर डेकोरेट करूँगी। आई होप कि आपको ये आइडियाज़ अच्छे लग रहे होंगे। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि मेरी हेल्थ के बारे में। इस के बारे में मैं डिटेल आपसे शुरू से लेके एंड तक ज़रूर शेयर करती रहूँगी कि मेरी हेल्थ ख़राब होना कैसे शुरू हुई और मैंने डिले किया, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हुए, और फिर इसके बाद जो मेडिसिन्स डॉक्टर्स ने बताई और जो डाइट बताई। अच्छा, इस जो मेरा स्पाइन का प्रॉब्लम हुआ, इसमें डॉक्टर ने ये बताया है, स्पेशली फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ने, कि 3 चीज़ें हैं जिससे कि हम ठीक हो सकते हैं। पहला है, सबसे पहला इसमें हमें रेस्ट करना है, और दूसरा हमारी डाइट अच्छी हो, और तीसरा इसमें हमें जो स्ट्रेचेस करने हैं ना वो हमें अच्छी तरीके से करने हैं, तो इससे हम ठीक हो जाएंगे। और सबसे बढ़कर जो एक बात है, मेरा जो कहना है वो ये है कि अल्लाह की ताला की ज़ात पर यकीन, अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से ही आता है मुश्किल वक्त भी, और फिर अल्लाह ताला ही है जो हमें इसमें से निकालता भी है। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस काबिल हूँ कि चल फिर रही हूँ, अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, बच्चों को देख लेती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, उनको थोड़ा मोरल सपोर्ट कर देती हूँ। वो जब काम कर रहे होते हैं तो उनके साथ जाके खड़ी हो जाती हूँ, हंसी मजाक करने लग जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को फ़ील भी नहीं होता कि दैट दे आर डूइंग सो मच। अच्छा, अब यहाँ पे जी मैंने सारी वेजिटेबल्स कट किया। आपने देखा हरा धनिया, हरी मिर्चें, शिमला मिर्च, सब्ज़ प्याज, ये लहसुन को चॉप किया, प्याज को चॉप किया, टमाटोज़ को चॉप किया। ये सब चीज़ें मैं करूँगी मिक्स, और इनके अंदर मैं कुछ ऐड करूँगी सम ऑफ़ दी स्पाइसेस, और फिर इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इससे मैं बनाऊँगी ऑमलेट। इसके अंदर ऐड करेंगे ऑलिव्स, ग्रीन एंड ब्लैक, जो आपको अच्छे लगते हैं आप कोई से भी कर लें, मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद है। और अब यहाँ पे अंडे डालूँगी मैं 3, और इनके अंदर मैं वेजीज़ ऐड करूँगी। बच्चों के लिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी वेजीज़ ऐड की हैं,
क्योंकि बच्चे मेरे ज़्यादा वेजीज़ नहीं खाते हैं, और मैंने अपने लिए बहुत सारी ढेर सारी ऐड की हैं। अच्छा, अभी आप देखिएगा कि मैंने इस ऑमलेट को, जिसमें ज़्यादा सी वेजिटेबल्स होती हैं, उसको मैंने फ़्लिप कैसे किया है। इसको पहले मैंने निकाला है ऑन द प्लेट, और इसी फ्राइंग पैन को मैं कर दूँगी उल्टा करने के बाद मैं इसी फ्राइंग पैन को फ्लिप करूँगी। अच्छा, थोड़ा सा गिरा है मुझसे भी अंडा, लेकिन होता है, ऐसा होता है, आपने लेकिन परेशान नहीं होना। लेकिन इससे पहले कि ये चूल्हे के ऊपर जल जाता है, मैंने इसको क्विकली जो है ना विस्क के साथ उतार दिया ताकि जलने की स्मेल ना आए। तो खैर फिर भी थोड़ा सा जला स्मेल आई, बट मेरा ऑमलेट अच्छा बन गया था। इट वाज सो 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 डिलिशियस। और इस ऑमलेट के अंदर मैं अब ऐड करूँगी चीज़। मैंने बच्चों को भी चीज़ ही ऐड करके दिया था। अच्छा, बच्चे बहुत खुश होते हैं सब्ज़ी के बग़ैर ऑमलेट विद चीज़ बना कर दूँ, और मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी ज़रूर ऐड करके दूँ ताकि इनका टेस्ट तो डेवलप हो। और अब यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी है, इसके साथ नान भी है। बच्चों के लिए मैंने बनाए तो वो स्लाइसेस किए थे, फिर बच्चों ने भी नान मेरे साथ शेयर किया और मैंने बच्चों के साथ ब्रेड शेयर की। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।